उन्होंने कहा कि दीमक है, खाली कर रहे हैं, पार्टी को खत्म कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आरजेडी खत्म की तरह। राष्ट्रीय जनता दल विचारधारा की पार्टी है। तेजस्वी यादव को कहाँ है, सदन में दिख नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव जी आएंगे सदन में, बहुत जल्द आएंगे। इसलिए कहते हैं सरकार अपनी वाहवाही लूटते रहती है। सदन के अंदर जब आप होते हैं तो आपको लगेगा पूरा राम राज चल रहा है, सब कुछ टनाटन है, बहुत बेहतर है। बिहार नंबर 1 हो गया है, कैसे नंबर 1 हो गया बताइए। जब अपने मुंह से बोलने से नंबर 1 हो जाए तो फिर क्या कहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सेशन चल रहा है और खूब नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। कुछ सवाल करेंगे। आरजेडी के विधायक गौतम कृष्णा है, देशवा पर स्वागत है। बहुत बहुत खूब हंगामा हो रहा है, इधर विधेयक पे विधेयक पास हो रहे हैं और आप लोग हल्ला कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की मर्यादा है और खूबसूरती भी है। हाँ। कि लोग जनता के सवाल पर सत्ता से सवाल करते हैं, उनसे मिले हुए जवाब पर अपनी सहमति या असहमति देते हैं। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और मैं इसको अच्छा ही मानता हूँ कि हर मुद्दे को लेकर के सरकार जहाँ बचना चाहती है वहाँ विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल की जो भी प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, वो सरकार को घेरने का काम करते हैं कि जनता के हितों के मुद्दा पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। सुबह में कहा गया, आप लोगों के द्वारा हंगामा किया गया कि बिहार नंबर 1 हो गया है, कैसे नंबर 1 हो गया बताइए। जब अपने मुंह से बोलने से नंबर 1 हो जाए तो फिर क्या कहना। आप लोगों ने कहा हत्या, बलात्कार। सरकार अपने मुंह मियाँ मिठू वाली बात है, वो चरितार्थ करना चाहती है। अपने मुंह से सारा विकास हो गया, बहन बेटियां सुरक्षित है, गरीब कमजोर वंचितों के हक की रक्षा हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ तो होता नहीं है। लेकिन सदन के अंदर जब आप होते हैं तो आपको लगेगा पूरा राम राज चल रहा है, सब कुछ टनाटन है, बहुत बेहतर है। और जब बाहर में आएंगे तो आपको और हमको सब कुछ पता है दाल का भाव क्या है। तो इसलिए कहते हैं सरकार अपनी वाहवाही लूटते रहती है और अपने मुंह से सारे उपलब्धियां गिनवाती हैं, लेकिन गरीब कमजोर वंचित ठगा का ठगा महसूस करता है। खोजा जा रहा है तेजस्वी यादव को, कहाँ है, सदन में दिख नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव जी आएंगे सदन में, बहुत जल्द आएंगे। और आप गरीब गुरबा रामकृपाल ने आज कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष की जो पोस्ट है उसको बर्बाद कर रहे हैं, आना ही नहीं, ये सीरियस नहीं लेते हैं। नहीं, रामकृपाल बाबू गार्जियन है, क्या बोलते हैं उस पर मुझे नहीं लेना देना है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी गरीब कमजोर वंचितों और सामाजिक न्याय के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधाराओं को मजबूती से आगे कदम बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं और उन्होंने हमेशा से कमज़ोर वंचितों के लिए लड़ा है। इतना कम उम्र में इतनी परिपक्वता के साथ मुद्दों पर राजनीति करने वाला देश का इकलौता नेता है। और सवाल है, कुछ नेता जो है आपके पार्टी के वो नाराज होकर जा रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी हो गया, उन्होंने कहा कि दीमक है, खाली कर रहे हैं, पार्टी को खत्म कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आरजेडी खत्म की तरह। राष्ट्रीय जनता दल विचारधारा की पार्टी है और बड़ी पार्टी है। लाखों कार्यकर्ता हैं, लाखों हजारों नेता हैं, सबको सम्मिलित करके आगे बढ़ने का काम किया है। A to Z की पार्टी है, सबों की मान सम्मान की बात करते हैं। अगर किसी को थोड़ी बहुत कोई तकलीफ है तो हम लोग मनाएंगे, हमारे नेता मना लेंगे। और मैं इतना स्पष्ट करूंगा, हमारे मृत्युंजय तिवारी भैया राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं। मेरे लिए तो बहुत अच्छा उनका प्रेम और संबंध रहता है, अच्छा लगता है, बहुत परिपक्व है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर थोड़ी बहुत कुछ नाराजगी होगी तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी की से दूर हो जाएगी बात। रेखा गुप्ता अकेले चुनावी मैदान में, कब तक तेजस्वी आएंगे बताइए। कैसे रेखा गुप्ता जी सब साथ हैं हम लोग, सब लोग A to Z। हम भी अभी निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं प्रचार में, कल भी थे। पूरा बूथ कमेटी, आप फेसबुक और सोशल मीडिया से भी मेरा देख सकते हैं, क्या कहते हैं, बूथ कमेटी बना रहे थे, घर घर प्रचार कर रहे थे। तो अकेले कैसी है, पूरी टीम। TRE 4 को लेकर आपने प्रश्न भी आज किया है कि लंबे समय से, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं आ जाएगा नोटिफिकेशन, आ जाएगा। TRE 4 के नाम पर ये सरकार पता नहीं क्यों लोगों को गुमराह करती रही है। जब आज मेरा सदन में सवाल उठा तो फिर कहते हैं कि हम आकलन करवा रहे हैं। तो ये आकलन का काम आखिर आप कब तक करवाएंगे? और जो अभ्यर्थी हैं उनको कितना परीक्षा लेंगे? पहला एंट्रेंस टेस्ट लिए, तब आप BEd DLEd करवाए, फिर आप STET करवाए, फिर CTET करवाए, फिर उसके बाद आप फिर PT लेंगे, फिर मेंस लेंगे, कितनी परीक्षाएं देंगे? तो ये एक तरह से बेवजह परेशान करना होता है। इसका मैंने अनुरोध किया कि ऐसा न किया जाए, पूर्ववर्ती भांति एक PT
परीक्षा लेते हुए मेरिट बना करके बहाल किया जाए। धन्यवाद। देखिए, आप सुन रहे थे गौतम कृष्णा को, जिनसे हमने कुछ सवाल किए हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवाणी।